हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो हाल ही में विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो ये है विनी महाजन जो कि 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है और यह पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। वर्तमान समय में पंजाब के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्तमान समय में पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। और पंजाब की सीमा एक पड़ोसी देश से भी लगती है जो कि है पाकिस्तान। और पंजाब में घर घर निगरानी ऐप को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही में पंजाब में शराब के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही में पंजाब में शराब पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की भी घोषणा की गई है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में नितिन मेनन को शामिल किया गया है जो कि एक भारतीय एम्पायर है। तो ये है नितिन मेनन और हाल ही में इन्हें ही आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है और यह एक भारतीय एम्पायर है। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में की गई और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और आईसीसी के वर्तमान समय में अध्यक्ष है शशांक मनोहर और पूरे विश्व में क्रिकेट गेम्स को आईसीसी ही रेगुलेट करता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस संकल्प पर्व के बारे में। तो यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है और इसके द्वारा कार्यालयों में कम से कम 5 पेड़ लगाए जाएंगे ताकि देश में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। और इस संकल्प पर्व की पहल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अमेरिका की मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो अमेरिका की मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में नीता अंबानी को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन दोनों को शामिल किया गया है और यह लिस्ट दुनिया के टॉप समाज सेवियों की लिस्ट है और इसमें नीता अंबानी को शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में शामिल होने वाली नीता अंबानी एकमात्र भारतीय महिला है। तो यह है नीता अंबानी। हाल ही में इन्हें ही अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री में शामिल किया गया है और यह मुकेश अंबानी की वाइफ है। और हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को कोरोना महामारी से निपटने के लिए शुरू किया गया है और साथ ही में मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना की भी शुरुआत की गई है। साथ ही में मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल की भी शुरुआत की गई है।
और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एफआईआर आपके द्वार नामक एक योजना शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। और मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइमरी और प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस को बैन कर दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की विशेष बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अब बात करते हैं कि G20 की वर्चुअल बैठक का उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की एक विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। और हमारे वर्तमान समय में केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब देश ने की है। अब बात करते हैं G20 के बारे में। तो G20 19 देशों और एक यूरोपियन संघ का समूह है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड देश के बारे में। तो यह है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड की करेंसी है यूरोस। और वर्तमान समय में आयरलैंड के राष्ट्रपति है माइकल डी हिगिंस। माइकल डी हिगिंस। और हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार के द्वारा 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को अगले 4 महीनों तक रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री है। और हाल ही में इन्होंने ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन ने कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो हाल ही में यूएन ने कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों के लिए केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। इन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों और राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए इन्हें यूएन के द्वारा सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो यह है केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम से एक बहुत ही प्रसिद्ध सांसद है, जिनका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम से सांसद है। और केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और वर्तमान समय में केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। एस मणिकुमार। और केरल में ही तिरंगा पहल की भी शुरुआत की गई। साथ ही में केरल में ब्रेक द चेन नामक कार्टून अभियान की भी शुरुआत की गई है। और केरल में कोविड-19 के लिए कर्मी बोट टॉबोट को लॉन्च किया है। केरल में कोविड-19 के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को भी लॉन्च किया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं यूएन के बारे में। तो यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है। यूएन की स्थापना 1945 में की गई। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। वर्तमान समय में यूएन के कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसका 193वां देश बना था दक्षिणी सूडान। और वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। तो यह है एंटोनियो गुटेरस,
जो कि वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक है और यह पोर्चुगल देश से है, यानी कि पुर्तगाल से है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम को शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना में मारिच एंटी टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम को शामिल किया गया है। इस सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने में और उनकी लोकेशंस की जानकारी देने में सक्षम है। अब बात करते हैं टॉर्पीडो क्या होता है। तो टॉर्पीडो एक तरीका विस्फोटक मिसाइल होता है और इसे वाटर सरफेस से ऊपर और नीचे दागा जा सकता है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में नौसेना के अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह और वर्तमान समय में नौसेना के उपाध्यक्ष है एस.के. सैनी। और हर वर्ष 4 सितंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और भारत में नेवी की कुल 3 कमांड है, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। नौसेना की पूर्वी कमांड है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और पश्चिमी कमांड है मुंबई महाराष्ट्र में और दक्षिणी कमांड है कोची केरल में है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में चंडीगढ़ में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसके द्वारा ए व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बैटरी स्वैप यानी कि बैटरी की अदला बदली। इसके द्वारा धीमी गति से चार्ज होने वाली बैटरी को सबसे अच्छा विकल्प प्रदान किया जाएगा और इसे हमारे वर्तमान समय के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया है। तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है और हाल ही में इन्होंने ही बैटरी स्वैप सुविधा का शुभारंभ किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया। इसके द्वारा राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड यानी कि सामुदायिक स्तर पर फैला है या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा और दिल्ली के जिन इलाकों में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला है वहां से रहने वाले लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे। तो सीरोलॉजिकल सर्वे न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो यह है दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। वर्तमान समय में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और वर्तमान समय में दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बेजल। अनिल बेजल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस GeM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस GeM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है। तो यह है अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका ए आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत की है?
हाल ही में किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत की है? और आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।